नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंटरटेनमेंट स्टडी। आज फिर हम लोग एक धमाकेदार सेशन लेकर आए हैं। संडे है, रिकॉर्डेड वीडियो दे रहे हैं। संडे को क्लासेस नहीं होती है। सेशन है हमारा जिसपे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 2027 में टॉपर बनने का जो हमारा मूल मंत्र होने वाला है वो क्या होने वाला है। अप्रैल से धमाकेदार तैयारी, कंप्लीट स्टडी प्लान, नोट्स एंड रिवीजन, सेल्फ स्टडी, PYQ टेस्ट और 95% की स्ट्रेटजीज। मैं आपको बताऊं, पिछले 3 वर्षों में मैं बहुत से टॉपरों से मिला हूं और उनसे मुझे जो बातें उनसे मुझे सुनने को मिली हैं वो बातें आज मैं यहाँ पर लिख के लाया हूँ। अगर आपको टॉपर बनना है, 95% से ज्यादा अंक प्राप्त करने हैं, तो आपको सीरियस होने की जरूरत है। आपको अभी से पढ़ने की जरूरत है। लास्ट में वो लोग पढ़ते हैं जिन्हें पास होना होता है। अभी हमारे पास फुल टाइम है, हम सब कुछ कर सकते हैं। हम फुल सिलेबस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। हर वो चीज जो संभव है, हर वो चीज हमारे द्वारा की जा सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय है और समय बहुत बलवान है। क्या क्या करने वाले हैं हम लोग डिस्कस करते हैं। टॉपर क्या करते हैं? देखिए, हमें टॉपर बनना है तो जो हमारे हमसे पहले जो टॉपर्स निकल चुके हैं उनकी हमें कॉपी करनी है। हमें कुछ नहीं करना है, बस जो वो करते गए हैं वही सेम हमें करना है। वो क्या करते हैं, हर एक टॉपर से जिससे मैं मिला हूं उसके मुंह से पहला शब्द जो निकला है कि मैंने फुल सिलेबस किया था, मैंने 100% सिलेबस कंप्लीट किया था। बेटा, ये जेई का एग्जाम नहीं है, ये नीट का एग्जाम नहीं है जहां पे आप 60, 70, 80% सिलेबस करके चले जाते हो और उम्मीद करते हो कि आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। ये बोर्ड एग्जामिनेशन है। यहाँ अगर 95% रिजल्ट आना है तो 100% सिलेबस करना ही पड़ेगा और हर एक टॉपर ये चीज करता है। और एक चीज, टाइम से सिलेबस खत्म करते हैं। अक्टूबर से नवंबर में सिलेबस खत्म करते हैं। हर एक टॉपर, जितने भी टॉपर बच्चे होते हैं, उनका जो सिलेबस होता है वो अक्टूबर या नवंबर के बीच में खत्म हो जाता है। मेरे साथ के जितने भी बच्चे थे, मैं खुद अपना सिलेबस हर बार अक्टूबर से नवंबर के बीच में खत्म करता था, रिवीजन करता था। सबसे मेन चीज, रिवीजन नहीं करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। आपने जितना भी पढ़ा है, मैं बता रहा हूं, एक बार पढ़ने से किसी को याद नहीं रहता। एक बार पढ़ने के बाद रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, वो चीज जब आप दोबारा पढ़ते हो आपको रिकॉल होती है, तब आपको समझ में आता है, उस चीज के बारे में सोचने की क्षमता आपके अंदर बिल्ड होती है। टॉपर्स क्या करते हैं, और टॉपर क्या करते हैं, PYQ सॉल्व करते हैं। बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझे आप कैसे समझ सकते हो कि पेपर का पैटर्न क्या आएगा, किस तरीके से हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है, क्या अप्रोच रखनी है। वो अप्रोच हमें टॉपर सिखाते हैं। कौन सिखाता है? टॉपर सिखाते हैं। टॉपर ये हर चीज करते हैं, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। सबसे बड़ी बात, लास्ट टाइम पे वो हर एक चीज नहीं पढ़ते, वो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं। उन्हें वो इंपॉर्टेंट चीजें मिलती कहां से हैं, ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। मैं आपको इसके पीछे एक कहानी सुनाता हूं। हिंदी जैसे सब्जेक्ट में क्लास 12th में हर एक बच्चे का पेपर छूटता है। जब मैं पेपर देने गया था, जब मैं अपने सेंटर से निकला, तो केवल 2 बच्चे थे जिनका एक भी पेपर का एक भी पार्ट नहीं छूटा था। मैं था और मेरा दोस्त था। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पेपर देने से पहले 10-10 कॉपियां लिख लिख के प्रैक्टिस की थी। उस 3 घंटे 15 मिनट के समय अंतराल में कैसे हमें पेपर को अटेम्प्ट करना है, ये चीज मैं सीख चुका था। तो पेपर के अंदर हर 1 मिनट पे मैं समझ रहा था कि मैं घर की टाइमिंग से चल रहा हूं, 1 भी % का एरर नहीं आ रहा है। इस बात पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। ये रही बात टॉपर्स क्या करते हैं। इसके बाद इसमें हमारी क्या भूमिका रहने वाली है। हमारी भूमिका, इस प्लेटफॉर्म की भूमिका, राज पटेल की भूमिका, यहाँ आने वाली हर उस टीम की भूमिका, हर एक इंसान जो यहाँ खड़े होकर पढ़ाएगा उसकी क्या भूमिका रहने वाली है। उसकी ये भूमिका रहने वाली है कि हम अपना सिलेबस अक्टूबर में खत्म कर लेंगे। अक्टूबर लास्ट डेट है, मैं आपको 15 अक्टूबर दे रहा हूं। अगर 15 अक्टूबर को हम लोग फुल सिलेबस ना कवर कर ले तो आप बताइएगा, 15 अक्टूबर को हम यहाँ पे फुल सिलेबस खत्म कर चुके होंगे। नवंबर से दिसंबर हम रिवीजन करेंगे। नवंबर और दिसंबर 2 महीना हम फुल रिवीजन करेंगे। और एक बात और, इस रिवीजन के टाइम पे हम हर चीज नहीं पढ़ रहे होंगे, हम केवल वो चीज पढ़ रहे होंगे जो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। वो चीज पढ़ेंगे जो हमें पेपर में काम आने वाली है। जनवरी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस PYQ करेंगे। यूपी बोर्ड का पेपर ऐसा है जहां पे 70% क्वेश्चन रिपीट करते हैं, आप ये बात जान लीजिए। तो उसके लिए PYQ बहुत जरूरी है। पिछले 10 सालों की PYQ हमने तैयार किए हैं, वो PYQ हम आपको कराने वाले हैं। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे स्पेशल टाइप क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराने वाले हैं। ये हमारी भूमिकाएं हैं। और क्या है, फरवरी में राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमें राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, उसके लिए भी मैंने कुछ सोचा है। बोर्ड एग्जाम के हूबहू दिखने वाले 10 प्रैक्टिस सेट, 10 पेपर मैं आपको दूंगा। उन पेपर्स को आपको अपने हाथ से सॉल्व करना है, कॉपी में लिखना है और 3 घंटे 15 मिनट में उसे समय में एडजस्ट करना है कि क्या मैं 3 घंटे 15 मिनट में इस पेपर को सॉल्व कर पा रहा हूं।
जी वही चीज मैंने नीचे नीचे लिख रखी है कि पेपर के टाइम हर सब्जेक्ट के 10 सेट सॉल्व कराएंगे। और इन 10 सेट की एक और खास बात बताऊं आपको, यूपी बोर्ड में 7 सेट का पेपर बनता है, ठीक है, 7 सेट आते हैं जो अन्य जिलों में भेजे जाते हैं। अगर आप यहां से 10 सेट करके जाएंगे, मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपके पेपर में जो सेट आएगा 90 से 95% क्वेश्चन इन्हीं 10 सेट से फंसेंगे। इसमें हमने इतनी अच्छी रिसर्च कर रखी है, महारत हासिल है क्वेश्चन फंसाने में। क्वेश्चन फंसाने के लिए तो आप चिंता ही मत करिए, मैथ और फिजिक्स में तो वही चीज आएगी जो मैं बताऊंगा। क्लास 10th की मैथ में भी आप ये देख लीजिएगा और 10th की साइंस में भी देख लीजिएगा। अप्रैल में रिजल्ट एंजॉय करेंगे जब हम लोग इतना सब कुछ कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे, PYQ कर लेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस कर लेंगे, हर वो चीज कर लेंगे, तो ये हमारा हक है। अप्रैल में रिजल्ट एंजॉय करना हमारा हक है। तो इन चीजों को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा जो जो मैंने इस वीडियो में बताई हैं, और आगे की चीजें भी आपको इसी तरीके से मिलती रहेंगी। बहुत जल्द आपको इस चैनल पे साइंस और SST की क्लासेस भी मिलने वाली हैं, नए टीचर्स आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी और दिन।